हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 के कुछ नोट्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। पहला हम लोग देखेंगे खाद्य संगठन और स्रोत। संगठक क्या होते हैं? भोजन बनाने के लिए हमें कई चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियाँ, नमक, मसाला, तेल, पानी आदि। इन्हें ही संगठक कहते हैं। भोजन बनाने के लिए हमें जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? संगठक कहते हैं। खाद्य पदार्थों के स्रोत जिन जिन चीज़ों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें ही खाद्य पदार्थों का स्रोत कहते हैं। हम लोग अपने खाद्य पदार्थों को दो तरह से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें से हम अपने खाद्य पदार्थों को दो तरह से प्राप्त करते हैं। पहला है पौधे से प्राप्त खाद्य पदार्थ। एक तो हम पौधे से अपने खाद्य पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गेहूँ, दाल, चावल, मक्का, सब्जी, वनस्पति तेल इत्यादि। ये सभी किससे मिलेंगे? हमको पौधों से प्राप्त होंगे। और दूसरा है जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ। उदाहरण के लिए अंडा, मांस, दूध, दही, मछली, पनीर इत्यादि। ये किससे मिलेंगे? हमको जंतुओं से मिलेंगे। तो हमने देखा कि खाद्य पदार्थ जो है हमको दो चीज़ों से मिल रही है, एक पौधों से मिल रही है और एक जंतुओं से मिल रही है। कच्ची सामग्री क्या होती है? खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए जिन संगठकों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें कच्ची सामग्री कहते हैं, जैसे नमक, दाल, सब्जी, पानी, मसाला इत्यादि। ये सब कच्ची सामग्री में आते हैं। जैसे खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको बनाने के लिए जो भी संगठक हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जो भोजन बनाने में उपयोग होते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कच्ची सामग्री बोलते हैं। पौधे के खाने योग्य भाग क्या क्या होते हैं? कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भागों को खाया जाता है, इन्हें ही खाने योग्य भाग कहा जाता है। जैसे जड़, तना, फल, फूल, पत्ता इत्यादि। ये सब खाने योग्य भाग हैं। हम लोग पौधे के दो या दो से अधिक भागों को खा सकते हैं, जैसे कि किसी पौधे का जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फल खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी का पत्ता खाते हैं। ये सभी क्या है? पौधे के खाने योग्य भाग है। पौधे के भाग जैसे आलू का हम क्या खाते हैं? आलू का तना खाया जाता है और मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है, पालक का पत्ता खाया जाता है। ये सब खाने के क्या हैं? भाग हैं। अंकुरन क्या होता है? बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। जब बीज अंकुरित होकर वो शिशु पौधा बनता है तो उसी को हम बोलते हैं अंकुरन। मूंग का अंकुरन या चने का अंकुरन, जब भी हम मूंग या चने को भिंगा कर रखेंगे और एक दिन बाद उसको एक कपड़े में बांध देंगे तो देखेंगे उसमें से अंकुर निकल रही है, उसी को हम लोग अंकुरन बोलते हैं। अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। फिर से यहाँ पर समझिए क्या है अंकुर क्या होता है? अंकुरित बीजों से एक सफ़ेद रंग की धागे जैसी संरचना निकलती है, जिसे अंकुर कहते हैं। हम किसी भी बीज को अगर भिंगा कर रखते हैं और उसे एक दिन तक किसी भी कपड़े में बांध कर रखते हैं तो हम देखेंगे उसमें से सफ़ेद धागे जैसी संरचना निकलकर बाहर आती हुई दिखाई देती है, जिसको ही हम अंकुर कहते हैं। मरकंद क्या होता है? नेक्टर। मरकंद मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मरकंद या नेक्टर कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। जो भी रस फूलों से रस जो है मधुमक्खियाँ लेकर अपने छत्तों में ले जाकर इकट्ठा करती है, वही बाद में क्या बनता है? शहद बनता है। मधुमक्खियाँ मरकंद नेक्टर का भंडार करती है, क्योंकि फूल और उनका मरकंद वर्षों के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इन मकरंद का भंडार कर लेती है ताकि पूरे वर्ष
इसका उपयोग किया जा सके। जो मधुमक्खियाँ होती है फूल में जो है कुछ ही समय के लिए रस होते हैं, मकरंद होते हैं, और वो मधुमक्खियाँ उस रस को, मकरंद को उसमें से ले जाकर अपने छत्तों में रखती हैं और उसी से हमको क्या मिलता है? शहद मिलता है। भंडारित शहद को मधुमक्खियाँ भोजन के रूप में प्रयोग करती है। जो भी मकरंद मधुमक्खियाँ लेकर जाती हैं और उसको किस रूप में यूज करती है? वो अपने भोजन के रूप में यूज करती है, प्रयोग करती है। खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं के प्रकार: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। जंतुओं को 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी क्या होते हैं? वे जंतु जो केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे वे जंतु जो सिर्फ पेड़ पौधे को खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जो घास फूस खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश ये सिर्फ पादप खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे को खाते हैं, इसलिए इनको शाकाहारी की श्रेणी में रखा गया है। मांसाहारी वे जंतु जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद को ही खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, बाघ, मतलब कि वे जंतु जो दूसरे जानवरों को मार कर खाते हैं या सिर्फ मांस खाते हैं उनको मांसाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि शेर और बाघ जो है सिर्फ मांस खाते हैं। सर्वाहारी वे जंतु जो पादप और जंतु दोनों को खाते हैं वे सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, कौवा। जैसे कि हम सर्वाहारी उसको कहते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हों और दूसरे जानवरों का मांस भी खाते हों, उसको क्या बोला जाता है? उसको मांसाहारी की श्रेणी में रखा जाता है। और उनका उदाहरण है मनुष्य, मतलब हम लोग क्या है? सर्वाहारी हैं। कौवा भी क्या है? सर्वाहारी है। तो इसी के साथ ये नोट्स कंप्लीट होता है और आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट करके इसको अच्छे से लिख लीजिए और अपना नोट्स को कॉपी में तैयार कर लीजिए। चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ।